कुमार जी, आप चिल्ला रहे थे कि लालू जी परिवारवाद है। जीतन मांझी, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग काठी कि एक बार मतलब 5 साल के लिए आरजेडी को जिता दीजिए। उसके बाद देखिए बिहार 100% गारंटी लिखित दे रहे हैं, चेंज होगा तो चेंज होगा, क्योंकि मोदी का हम लोग है ना प्लान जान रहे हैं ना, उनका पूरा कुंडली जानते हैं। 4 गो गुजराती ये देश के कंगाल बना दिलक, बाकी ये देश के एगो जनता का समझ में नहीं खेवत। लालू यादव में परिवारवाद दिखाई देता है, ताकि अति पिछड़ा के लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कोई लड़ता है, वो व्यक्ति का नाम लालू प्रसाद है और तेजस्वी यादव है। तो नाम बोला जा रहा है ईवीएम, वही से ईवीएम के हटवा दीजिए, आइए चुनाव करा लीजिए। ये 10,000 ले रही है जो महिला लोग, उन लोग से जाके पूछिएगा, वो लोग कह रही है ना ले हकीन के कुछो, तो मोर लोग कहता कहाँ से ले आई, 10,000 में बेचा गेलू, महंगाई के मारबा का करी। अमित शाह जी का हुआ, सहारा के पैसों तो डाल दीजिए, अब सरकार आप ही का है। फिर राजद नेता तेजस्वी यादव का आज पूर्वी चंपारण में दौरा था। यहाँ पर पूर्व जिला अध्यक्ष के प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। देख सकते हैं युवा में जोश किस तरीके से है तेजस्वी यादव को लेकर, झंडा लेकर और बाइक पर निकले। क्या नाम हुआ? रमजान अंसारी। हाँ बोलिए। रमजान अंसारी। क्या कहिएगा अंसारी, क्या लग रहा है तेजस्वी यादव को देखे हैं? जी देखे हैं। क्या बोल रहे हैं तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव बोले हैं मेरा वोटर को सपोर्ट कीजिए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। 2030 में तेजस्वी यादव का जीतना कोई नहीं रोक सकता है। 2030 में तेजस्वी यादव को सरकार बन के रहेगा। ये तेजस्वी यादव आपके गांव में आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ऐसे करते हैं, मोदी बहुत अच्छी है। पूरा खुश लग रहे हैं तेजस्वी यादव। गांव में आए थे फर्स्ट बार, हम लोग देखे हैं, खुश है, पूरा खुश है। हाँ एकदम खुश है। क्या कहिएगा बीजेपी किस तरीके से चला रही है? बीजेपी बहुत चोर है, वो तो चोरी कर रहा है, वो क्या चलाएगा? चोर आदमी को क्या चलाएगा बिहार? हाँ वो बहुत चोरी करता है। तेजस्वी यादव को करीब से देखे हैं, भाषण हाँ देखे हैं, सुने हैं। कैसा अंदर से लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है हमको। अच्छा लगता है। क्या नाम हुआ आपका? युवा के लिए है ना, जब तेजस्वी जी का हम लोग भाषण सुनते हैं तो दिल में एक जज्बा पैदा होता है कि ये कुछ है, ठीक है ना, इनमें कुछ दम। और हम लोग तो मतलब बहुत ज्यादा डिग्री लेने के बाद में सड़क पे घूम रहे हैं, रोजगार नहीं तक पढ़े। हम तो PGLS कॉलेज मुजफ्फरपुर से किए, LS कॉलेज मुजफ्फरपुर से, उसके बाद में यूपी रेवाड़ी से BEd कर चुके हैं। उसके बाद में बस यही रोजी रोजगार वगैरह कुछ नहीं मिला। ITI किए बिहार शरीफ से, कुछ नहीं मिल रहा। तो हम एक बार चाहेंगे, ठीक है ना, कि ये पूरा जनता से अपील करेंगे कि हम लोग है ना, देखिए मुद्दा एक ही हम लोग का रहता है, जात पात तो हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना, मंदिर मस्जिद ऐसा कुछ नहीं करते, बस हम लोग रोजी रोजगार पे वोट देते हैं। बस एक ही कहेंगे कि एक बार मतलब 5 साल के लिए आरजेडी को जिता दीजिए। उसके बाद देखिए बिहार 100% गारंटी लिखित दे रहे हैं, चेंज होगा तो चेंज होगा, क्योंकि मोदी का हम लोग है ना प्लान जान रहे हैं ना, उनका पूरा कुंडली जानते हैं। हम लोग तो कोई पंडित ज्योतिषी नहीं है, फिर भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि वो जितना ऊपर से लेकिन नीचे तक उन्हीं का सब कुछ है, ठीक है ना। और EVM जो मशीन है ना, मशीन के जरिए से वो वोटिंग करवा करके और जीत रहे हैं, ठीक है ना। अभी MLC का चुनाव हुआ है, बाई इलेक्शन, वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव था, राजा जीत गए। हाँ तो ठीक, कहाँ पे? अभी बक्सर में। हाँ तो बैलेट तो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा ये यहाँ पे आपका बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में क्या हुआ है? बंगाल में किस चीज पे हुआ है? बंगाल में तो EVM। फिर आपका बोलिए भैया, क्या नाम है? मेरा नाम राजन जी हुआ। क्या कहिएगा, क्या लग रहा है तेजस्वी यादव को देखे हैं करीब से? तेजस्वी यादव को बिल्कुल हम सन 2004 से देखते हैं उनको। क्या कैसा नेता मानते हैं तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव युवाओं का भविष्य है, युवाओं के आइकॉन है, युवाओं के जान है और युवाओं के नौकरी दाता है। उन्होंने 17 महीना में जो है 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। क्या आप देखे थे कि नहीं? सत्य बात है कि असत्य बात है? उसके बाद जब चुनाव हुआ, उनके वादे पर खड़े इन लोग उतरा, ताकि इन लोग की सरकार थी, वह घोषणा तेजस्वी यादव को चुनाव में करना चाहिए, वो चुनाव से पहले करके गलती कर दिए। उस जो उनका जो है 2 कॉपी जो है सेम ही लोग उतर गए। उतरने के कारण उनकी चुनाव में हार हुई। वो भी हार वोट से नहीं हुआ है। तो कथे से हुआ है? मशीनरी से भैया। मशीनरी?
नाम बोला जाला ईवीएम, वही से ईवीएम के हटवा दीजिए, आइए चुनाव करा लीजिए, क्या जीतेगा? बिल्कुल जनता के सरकार बन जाएगा। जनता का सरकार किसका? युवाओं का, गरीबों का मसीहा, लालू प्रसाद के लाल श्री तेजस्वी यादव का सरकार बन जाएगा, यह सत्य बात है। तो यानी कि ईवीएम से चुनाव हुआ इसीलिए राजद हार गया। बिल्कुल। अभी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, इस पर क्या करें? अरे भैया, ये हम क्या कहेंगे, ये 10,000 ले रही है जो महिला लोग, उन लोग से जाके पूछिएगा, वो लोग कह रही है अरे ना ले लो किन के कुछो, तो मोर लोग कहता कहाँ से ले आई, 10,000 में बेचा गेलू, महंगाई के मार बा, का करी, 400 रुपया कमैनी हो, करुआ तेल, पेट्रोल समाप्त, गैस के तो भाई छोड़ दी। नंबरे लगावे में महिला लोग के जब 2 महीना बीत जाता है सिस्टम में, जब 250 में मिले गैस, तो में गैस महंगा लागत रहे, आज बोले कि मैं 2500 में किनाता, तो वो सस्ता लागत, लोग कहता देश हित में काम होता है। ओ देश हित में क्या, आप लोग बताइए हमको भैया, ये देश सुरक्षित हाथ में बा? अब बताइए भैया, वो तो उन्हीं को ना मिल रहा है, बीजेपी का ही बंगाल में देखा, अभी 5 राज्य में चुनाव हुआ, बंगाल में ममता दीदी ऐसा राजनीति करे वाला नेता यदि हार गए चुनाव, बंगाल में 65% मुस्लिम वोट है, ठीक है ना, और ममता दीदी हार सकती थी। ममता दीदी जो बंगाल में 65% मुस्लिम का वोट है, ठीक है ना, उसमें ममता दीदी हारी ईवीएम के कारण। बताइए, ये हो ही नहीं सकता था, वो कभी नहीं हार से। बीजेपी है ना, एक धांधली है, समझिए कि धांधली। अभी राधा मोहन सिंह जी चुनाव के पहले अभी बिल्कुल राजेश कुशवाहा के सामने जो उनकी आमना सामना हुई, भिड़ंत हुई, इस भिड़ंत में हम लोग देखे काउंटिंग के समय 1 बजे तक डिबिया उनका गुल था, अभी थे काउंटिंग सेंटर पर भाई, हम भी देखे हुए आंखों से। वो पहुंचे 2 बजे करीब में एमएस कॉलेज के गेट पर, जब उनका बढ़त हुआ तब, तो उससे पहले लापता थे। जब उनका सिस्टम सेट हो गया कृषि विज्ञान केंद्र में पिपरा कोटी, ईवीएम का सिस्टम वहीं से हैक होता है इस जिला के लिए, और हम एक आवाज बन के पूरे चंपारण वासी को आगाज करेंगे और चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि जब चुनाव हो गया तो पिपरा कोठी ईवीएम वाला सिस्टम अपरिदम खो जाई, अब ना चली ईवीएम वाला धांधली। से 2030 में अब तो जो हुआ सो हुआ, आगे आप लोग का क्या प्लान है 2030 में? 2030 में प्लानिंग है, युवा युवती, चाचा चाची, भैया भाभी, सब लोग से हमारा अपील बा भैया, ये तेजस्वी यादव ला एक एक वोट के इकट्ठा करी लोगन, भाषा पर नरमता लाई लोगन, समाज में जब उद्वेदना के जब शांत रखी लोगन, उद्वेदना पैदा मत हो दी लोगन, हई हिंदू हवन, हई मुसलमान हवन, हई भुंजार हवन, हई ब्राह्मण हवन, ये सब चीज के जब साफ सुथरा हटा देला के गरज बा, एकदम तेजस्वी यादव के सरकार बनी, बिल्कुल जनता के हक में काम हो। अच्छा, आप मानते हैं कि यादव को डैमेज कुछ गायकर लोग भी किए? आप जो बोले हैं भाषा वाला, कुछ गायकर लोग नहीं है चुनाव के समय में गाना गाते हैं, यादव के सरकार बनी तो रंगदार बनी। भैया 1 सेकेंड, ये कुछ जादवे समाज का गायकर जो है इसमें दोषी नहीं है, रोशन रोही किस समाज से आते हैं आप बताइए? बुंझार समाज से आते हैं, और वह गाना किसके पास गाते हैं? आरजेडी के सरकार बनतोगे, क्या वो गलत नहीं गाते हैं? सिर्फ और सिर्फ जादवे समाज का युवा जो है कलाकार जो है गंदा गाना नहीं गाता है, सब समाज के लोग मानते हैं कि गाना से भी डैमेज हुआ, कुछ डैमेज हुआ है, इस चीज को सत्य मानते हैं। इस पर हम तेजस्वी यादव से भी ऑन करना चाहेंगे, ये ऐसे ऐसे टुटपुजिया कलाकार को जो है बैन किया जाए, यह गाना नहीं, ऐसे ऐसे गाना का जो है रिलीज नहीं किया जाए, इसके लिए वह अपना सिस्टम सचेत करे। चलिए क्या कहाँ बोले? महंगाई को खत्म करने का मंत्र क्या है? बताइए आप। महंगाई रोजगार है, ठीक है ना, रोजगार मतलब रोजी होगी, उसके बाद हम लोग अपने घर से आते हैं। सुनिए 1 मिनट, उसके बाद रोजगार मिल जाएगी, हम लोग पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने के बाद ऑटोमेटिक हम लोग है ना खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये जो है ना युवा के नेता है तेजस्वी यादव, इनको एक बार है ना आप लोग सहारा का पैसा जब चुनाव आता है तो कहता है सहारा का पैसा खाता में जाएगा, क्या हुआ सहारा का पैसा?
ए अमित शाह जी, क्या हुआ? सहारा के पैसों तो डाल दीजिए, अब सरकार आप ही का है, फिर कहिए डलवाइएगा? सहारा इंडिया का सारा लोग चिल्ला रहा है, रो रहा है। एक एक गरीब जितने पूंजीपति है सबका सिस्टम लागू हुआ, सबका पैसा खटा खटा गया। एक को गरीब का LIC सहारा का पैसा आया है भैया? नहीं आया है। बाकी ये पेस्टिंग फाइल के चलते जनता को जो है करुआ तेल, डीजल, पेट्रोल सारा महंगा भेल बा। दोसर कुछो नहीं के, देश में कोनो लड़ाई नहीं के होत, देश पर कोनो आफत विपत नहीं के। ये लोग अपन पैकेट भरेला, अडानी अंबानी के पैकेट भरेला। ये लोग देश के लड़वा रहल बा, आ देश के लोग के गरीब बना रहल बा, कंगाल बना रहल बा। 70 साल देश पीछे चल गए। एला मोदी जी बोलियो कहियो, एला जी कहियो चिल्लाइयो हमेशा कहियो ना। 4 गो गुजराती ये देश के कंगाल बना देलक। बाकी ये देश के एगो जनता का समझ में नहीं खे आवत। ये पूरा देश के जनता जाति पाति के भेदभाव में समायल बा। हमें जनता से आग्रह करे का चाहता नहीं कि भैया 2029 आ गया बा। 2029 में एक एक वोट के कीमत समझी लोगन। आई तरह ईमान जो मचल बा, तरह ईमान से दूरी बनाई लोगन, जे फिर की लड़का सके जे बा भविष्य बदल जाए। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल निशांत कुमार को लेकर। नीतीश कुमार के बेटे हैं, चुनाव के समय में बड़ा नीतीश कुमार परिवारवाद का आरोप लगाते थे। भैया ये बात आप हमसे मत पूछिए, एक सेकंड रुको ना भाई, हमसे यह बात मत पूछिए। एक बार भैया आपको हम हिम्मत दे रहे हैं, जो आपको 500 लड़का का गरज होगा हम चलेंगे। चलिए नीतीश कुमार के आवाज में पूछिए नीतीश कुमार से, ए नीतीश कुमार जी आप चिल्ला रहे थे कि लालू जी परिवारवाद है, जीतन मांझी, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग काठी है। कभी समधन है मंत्री, कभी पतो है मंत्री, किसी का बेटा है। लालू यादव में परिवारवाद दिखाई देता है, ताकि अति पिछड़ा पिछड़ा के लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कोई लड़ता है, वो व्यक्ति का नाम लालू प्रसाद है और तेजस्वी यादव है। बाकी बहुरूपिया अपना कुर्सी जो है साता का मलाई चावने के लिए, या बहुरूपिया उपेंद्र कुशवाहा, या बहुरूपिया जीतन मांझी, या बहुरूपिया आपको जो है नीतीश कुमार, या सर बहुरूपिया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोले। जिसको प्रणाम करने का लूर नहीं है वो स्वास्थ्य मंत्रालय चला रहा है। अच्छा, हाँ, जिसको प्रणाम करने का लूर नहीं है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय चला रहा है, वो स्वास्थ्य के लिए क्या करेगा? क्या करेगा? उसको तो प्रणाम करने का लूर नहीं है। ऐसे भंगवा रहा था, ऐसे प्रणाम कर रहा था। सम्राट चौधरी ठीक से बिहार को चला रहे हैं? नहीं चला रहे, कहाँ चला रहे हैं? वो भी तो नीतीश कुमार का एथी है, जैसे वो एथी बता रहा है वैसे काम कर रहा है, नहीं तो है ही नहीं। पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ गया, इस पर क्या कुछ कहिएगा? क्या कहेंगे? भाजपा का सरकार है, 10 रुपया ना 20 रुपया बढ़ा दे, चाहे 40 रुपया बढ़ा दे, चाहे 100 रुपया बढ़ा दे, उसका सरकार है। हम लोग कौन सी है? हम लोग तो एथी है। यहाँ पर